देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की, कितना बदल गया है इंसान। मित्रों, आज के इंसान को क्या हो गया है, हर एक चीज़ में वैरायटी निकालता है, हर एक चीज़ में वैरायटीज़ खोजता है, असली और नकली का फ़र्क करने लग जाता है। असली और नकली खोज करनी है तो सोने और चांदी जैसी चीज़ों करो। मार्केट में बिक रहे सामान का करो, लेकिन असली और नकली का खोज अगर माँ बाप में करने लग जाओ, असली और नकली का खोज अगर भाई बहन में करने लग जाओ, असली और नकली का खोज अगर ईश्वर में करने लग जाओ, असली और नकली का खोज अगर गुरु महात्माओं में करने लग जाओ, तो फिर नैया पार हो चुकी है। मित्रों, आज के इंसान की यही हालत है। मैं देखता हूँ कि जहाँ तहाँ लोग गुरुओं में, भगवानों में भी असली और नकली, कमज़ोर और बलवान की बातें करते रहते हैं। मित्रों, आज का वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये मैं बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर नहीं, बल्कि हमारे पूर्व फेमस हो चुके संत आसाराम बापू के ऊपर मैं बना रहा हूँ। मित्रों, संत आसाराम बापू जी आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से भी शायद आगे रहते 4 कदम। उनकी जो वर्चस्व थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन संत आसाराम बापू के ऊपर कुछ आरोप लगा दिए गए और उसके बाद में मैं यहाँ पे ये नहीं कहने आया हूँ कि वो सही थे या वो गलत थे। मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो कांग्रेस के राज्य में जेल में पहुँचे हैं, तो वो सही थे वो गलत थे वो आप लोग तर्क कर लो। मित्रों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लोग जो कहते हैं कि अरे वो तो गुरु नकली है, वो तो ढोंगी है, वो तो पाखंडी है, किसी भी संत महात्मा के लिए अगर आपकी ऐसी अवधारणा है तो आप जीवन में कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप ईश्वर की कृपा कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी महात्मा के लिए अगर आपकी ऐसी सोच है, बेशक वो गलत रहे हों, फिर भी अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। आप ही सोच करके देखिए, अगर आपको मार्केट से सब्जी लेना है, मान लो आपको 1 किलो टमाटर लेने हैं, आप जाते हो टमाटर लेके आते हो और सब्जी बना के खाते हो, लेकिन अगर आप ये सोचने लग जाओ कि वो तो जो बंदा जिसके हाथ से तुम लाए थे टमाटर ना, वो तो बड़ा पाखंडी है, बड़ा झूठ बोलता है, बड़ा बेईमान आदमी है, उससे तो बात करना ही बेकार है, तो अब तो फिर आप खरीद चुके हो। क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो क्या सोचता है, वो कैसा था, उसने क्या किया था उस दिन, उससे क्या मतलब है, वो कई घंटा सोया था, उससे क्या मतलब है। हमें तो टमाटर से मतलब है, टमाटर अच्छे थे, वो बेच रहा था, मैं खरीद के लाया। तो ऐसे ही प्रभु का नाम होता है, ईश्वर का नाम होता है। हमारे लिए जो ज्ञान मिलती है, हमें धर्म शास्त्र सिखा रहे हैं हमारे गुरु महाराज, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो ये सिखा रहे हैं, हमें सत्कर्म कैसे करना है ये सिखा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये कहावत है ना कि सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ाए। हमें गुरु के बाह्य कर्म पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें गुरु के आंतरिक जो बातें सिखा रहे होते हैं ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हमें अगर हम ये ध्यान रखने लग जाएंगे कि विश्वामित्र ही तो थे जो कि जिनका मेनका ने भंग कर दिया था तपस्या, तो उनसे राम भगवान क्यों शिक्षा लेंगे। अरे उससे उन्हें नहीं मतलब है, उन्हें ज्ञान से मतलब है, उनके कृपा से मतलब है। तो गुरु के ऊपर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, गुरु कोई भी हो। संत आसाराम बापू बेशक मान लो कि मैं कहता हूँ कि गलत भी थे, हालांकि मैं गलत नहीं मानता उनको, मैं तो नहीं मानता, लेकिन अगर आप मान भी लेते हो कि वो गलत थे, तो वो गलत सिखाते थोड़ी थे मंच पे, वहाँ पे केवल अच्छी बातें सिखाते थे। ईश्वर का नाम जपो, अपने धर्म में रहो, पर आप अपने धर्म को परिवर्तित मत करो। भगवान की कैसी प्राप्ति हो, आपका देह शरीर कैसे स्वस्थ रहे, आपका मन कैसे स्वस्थ रहे, आपको ज्ञान देते थे ना। तो हमें उनके ज्ञान से मतलब है, हमें गुण से मतलब है, गोबर से मतलब नहीं है हमें। तो हमें सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ाए, ये बात पे ध्यान देनी चाहिए। इसीलिए गुरु कोई भी हो, पाखंडी हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, कोई भी हो, गुरु आखिर गुरु होता है। अगर आप इस तरह से गुरु को भगवान स्वरूप में देखेंगे तो आप निश्चित ही कभी न कभी जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, वरना आप केवल यही देखते रह जाएंगे, वो अच्छा वो बुरा यही खोजते रह जाएंगे और कुछ नहीं। कबीरदास थे, रामानंद थे, या फिर कौन था, नामदेव थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनका गुरु कौवा भी था, बगुला भी था, कुत्ता भी था, मतलब सबसे कुछ न कुछ वो गुण हासिल कर लिए थे। तो इस तरह से जो है इंसान को अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिए, इंसान तभी सफल होगा जीवन में, तभी कुछ अचीव कर पाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।